नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम शुरू करेंगे ज्योमेट्री। ठीक है, आप देखो क्या है कि आपको बेसिक इसका पता होना चाहिए था, तभी आप इसको लेक्चर देखिए, कहीं ना कहीं आपने पढ़ रखा हो। दूसरी चीज है, आपके पास जो भी फार्मूले हैं रिवाइज कर लो अच्छे से। अगर आपके पास खुद के फार्मूले कंपाइलेशन नहीं है तो आप आदित्य रंजन सर की जो बुक आती है फार्मूला वाली ब्रह्मास्त्र, उसको आप खरीद सकते हैं। ठीक है, अब उसमें जैसे मान लो कोई नई चीज़ तुमको मिलती है तो आप अपने हैंड रिटन में उसमें नोट डाउन कर सकते हैं और ये आपका बहुत अच्छा नोट्स बन जाएगा जो पेपर के टाइम में आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल कह रहा है, एक वृत्त की 15 सेंटीमीटर लंबी चाप केंद्र पर 24 डिग्री का कोण अंतरित करती है, वृत्त की परिधि क्या होगी। देखो, जब हमारा 24 डिग्री कोण था तो 15 सेंटीमीटर था। हमने माना हमें निकालना था 360 डिग्री कोण पर, तो 15/24 गुणे हो गया 360, यानी कि यहाँ से करेंगे तो 24 एकम 24 हो गया, 24 पंजे 120 हो गया, 15 पंद्रह 225, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक समकोण त्रिभुज की दो लंब भुजाओं के बीच का अंतर 17 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल इतना है, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। देखो, दो लंब भुजाएं, यानी कि अगर ये x है तो ये कितना होगा, x-17 होगा। फिर ये देखो क्षेत्रफल दिया गया था 1/x इंटू x-17 बराबर कितना हो गया, 84 हो जाएगा। समझ गए होगे बात को। अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगा सकते थे, अगर आप दिमाग लगाएंगे नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। देखो, हमें एक चीज पता है, ये अगर 7 हो तो ये 25 होती है, ये कितनी होती है, 24 होती है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 17 का डिफरेंस है। बस हमारी सारी वैल्यू सेटिस्फाइड हो गई। बस हमारा अगर एरिया जो है वो बिल्कुल सही सही आ जाना चाहिए था, अगर ये नहीं आएगा तब फिर गलत हो गया। यहाँ से करेंगे तो 12 12 सत्ते 84, यानी कि सारी वजहें सेटिस्फाइड हो गई। तो अब हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते थे ना, यानी कि 25 दूनी 50 करेंगे, 50 से एक कम 49 हो गया, 49 + 7 हो गया, 9 7 16, यानी कि 56 आ गया आंसर। अगला सवाल, एक त्रिभुज एबीसी में शीर्ष एबीसी से डीईएफ एफ लंब के पाद हैं, यदि कोण बीईडी और कोण बीएफई डिग्री में क्रमशः 24 और 110 हैं तो कोण ईवीएफ का माप क्या होगा। देखो, एक त्रिभुज बनाते हैं बढ़िया सा। देखो, आपको ज्योमेट्री में क्या होता है, सारा फार्मूले का केस होता है, इसमें कोई ज्यादा स्पेशल कोई भी पढ़ाता ना सब इसी तरीके से फार्मूले से ही बताते, इसमें कुछ ज्यादा खेल नहीं होता, बस इसमें होता प्रैक्टिस का खेल। अर्थमेटिक में जरूर होता, किसी के ट्रिक मिल जाती है, किसी को शॉर्ट करने का तरीका ज्यादा होता है, इसमें सब फार्मूले का खेल होता तो क्या कोई नया बता देगा। ठीक है, बाकी हाँ टेक्निक होती है थोड़ी बहुत सबकी अपनी अपनी, वो उतना चलता है। ठीक है, बाकी आप बेसिक से ही इस पर जाएंगे ना, बस फास्ट प्रैक्टिस इतनी कर लें कि सवाल आपके तेजी से होने लगे। देखो, फिर यहाँ से कह रहा था शीर्ष ए बी सी से डी ई एफ लंब के पाद। ठीक है, ए से कितना था, डी था, बी से कितना था, ई था, और एफ किसका था, सी का था। ठीक है, ये बन गया ये। अब कह रहा था बी ई डी और कोण बी एफ ई, बी ई डी, देखो बी और ई अब इसको मिला देंगे तो ये हो जाएगा डी, यानी कि ये कितना हो गया तुम्हारा, 24 डिग्री हो गया। अब यहाँ से जाएंगे, देखो बी एफ ई यानी कि इसको मिला देंगे तो ये क्या बन गया तुम्हारा, 110 मिल। यहाँ से देखो, अब एक छोटी सी लाइन है, इसको और मिला देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो अल्टीट्यूड थे सारे, यानी कि सारी ऊंचाइयों को जहां पर मिलती है वहां पर क्या मिलता है, परिवृत्त का सेंटर हो जाता है। बात समझ गए। अब यहाँ से देखो एक प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगी, यहाँ लो ये सेंटर मानकर हम इसका, इस त्रिभुज का छोटे वाले का, किसका, डी ई एफ का, इसका बना देते हैं एक सर्किल। अब यहाँ से देखना, अगर ये सर्किल है तुम्हारा, इस पर दो स्पर्श रेखाएं डाली जाती हैं एक ही पॉइंट से, और ठीक है, तो यहाँ पर इसको अगर मिलाया जाता है तो ये एंगल क्या होता है, ये बाइसेक्ट करती है। अब यहाँ से इसका ताल्लुकात क्या होगा, जैसे इसका मिलाया, ये होता क्यों ये तो पता ना, ये रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई, स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, यानी कि ये क्या हो गई, आपकी कॉमन भुजा हो गई, यानी कि सिमिलर बन गए। अब यहाँ से देखो ये वाली लाइन देखना, थोड़ा पेन चेंज कर लें फिर समझ में आएगा अच्छे से। यहाँ से देखना, ये सर्किल बना तुम्हारा, जितना करना है ना उतना ही ध्यान देना, एक्स्ट्रा नहीं। ये तुम्हारी दो स्पर्श रेखाएं हो गई, दो स्पर्श रेखाएं हो गई। अब यहाँ से देखो, ये यही बिल्कुल सेंटर पे ये वाली लाइन चली गई, यानी कि ये बाइसेक्ट करेंगे, ये वाला यहीं से लग रहा था, बिल्कुल ब्लू वाला जितना बनाया है वो इस ग्रीन बारे के बराबर है, यानी कि ये वाला एंगल निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब तुम ट्रायंगल देखो बी एफ ई में,
कौन से ट्रायंगल में? देखो BFE में देखना है। किस में? BFE में। देखो हम बनाते हैं कहाँ पर? BFE। यानी कि हमको ये वाला एंगल 110 पता था और ये 24 पता था, यानी कि यहाँ से 110 प्लस का 24 जो हमें निकालना है वो कौन सा? वो x हो गया, प्लस का x बराबर 180 हो गया। अब यहाँ से देखो जोड़ देंगे तो 130 134 हो गया, यानी कि 180 से 134 घटा देंगे, 10 से 4 गया 6 हो गया, 7 से 3 गया 4, 46 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, इस सवाल को अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ये कहीं ना कहीं आपको आगे मिल सकता है, तो आपको ये प्रोसेस याद होना चाहिए। अगला सवाल करते हैं। देखो एक बढ़िया सा सुशील टिकाऊ चित्र बना हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से देखो सीपीवी दिया गया था। कितना दिया गया था? सीपीवी कहाँ गया? ये। ठीक है, ये कितना था? 110 डिग्री था। अब उसके बाद कह रहा था x का मान निकालना था। यहाँ से देखो अगर हम इसको मिला देते तो ये क्या हो जाता? इस पर जो कोण बना उसका आधा हो जाता। ठीक है ना, ये तो पता होगा ना। जैसे ये तुम्हारा अगर सर्किल बना है, सेंटर पे बना जो भी कोण होता है वो परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, यानी कि एक ही जीवा पर। ठीक है, ये थीटा हो गया तो ये क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? यहाँ से 55 डिग्री आ गया। अब 55 डिग्री ये आ गया तो ये एंगल निकाल लोगे ना, कितना आ जाएगा? 180 माइनस का 55। 180 से अगर 50 जाएगा 130, 130 से अगर 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 125 बचेगा, यानी कि 125 आ गया। अब चक्रीय चतुर्भुज पर वाली प्रॉपर्टी नहीं लग रही, नहीं तो 180 से 125 घटा के x आ जाएगा। नहीं, यहाँ से इसको मिलाना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ से इसको बनाया तब ये बन गया तुम्हारा चक्रीय चतुर्भुज। तो यहाँ से अगर x निकालेंगे तो x प्लस का 125 बराबर कितना हो गया? 180 हो गया, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा? सॉरी, ये यहाँ पर मान लो y, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ से ये y हो गया, ये y हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा 55। y वैल्यू कितनी आ गई? 55। अब 55 का 2 गुना कर देंगे तो x नहीं निकल आएगा? बिल्कुल निकल आएगा ये वाली प्रॉपर्टी से। तो आंसर क्या हो गया? 110। अगला सवाल। त्रिभुज एबीसी में एडी एक माध्यिका है। ठीक है, एडी माध्यिका। यदि बिंदु ई एफ और जी क्रमशः एडी ए और डीई के मध्य बिंदु हैं तो बी एफ जी का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो यहां से एक त्रिभुज बना लो, एबीसी। ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। कह रहा था एडी क्या है? माध्यिका है। ठीक है, एडी माध्यिका हो गई। कह रहा ई एफ और जी एडी ए डी के मध्य बिंदु है। एडी का मध्य बिंदु कौन सा हो गया? ये हो गया, मध्य बिंदु हो गया, ध्यान रखना। और एफ किसका हो गया? ए का हो गया मध्य बिंदु। अब उसके बाद ए जी किसका हो गया? डी का हो गया जी मध्य बिंदु। पूछ रहा था बी एफ जी का एरिया, बी एफ जी का एरिया, बी एफ और जी, यानी कि यहां से अगर इसको भी मिला दें और फिर इसको भी मिला दें तो ये बन गए क्या? 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4। इनका चारों का अगर एरिया 1 1 मान लें तो 4 हो गया। पूरे त्रिभुज का एरिया कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, क्योंकि ये एडी क्या थी? माध्यिका थी, यानी कि इसका जितना एरिया होगा उतना ही इस पार्ट का एरिया होगा। अब पूछा गया था बी एफ जी का एरिया, बी एफ जी। तो बी एफ जी देखो, थोड़ा पेन चेंज कर लें फिर अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ से करेंगे बी एफ और जी, इसका एरिया कितना था? 2 था। इसका एरिया कितना था? 2 था। इसी का एरिया पूछा गया था कितना होगा, यानी कि पूरे का 8 था तो इसका तो 2 ही हुआ, यानी कि पूरे ट्रायंगल यानी कि एबीसी का कितना हो गया? 1/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। यदि ए और बी एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाइयां इस प्रकार है कि गुणनफल इतना है तो ए और बी पूर्णांक हैं, तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव है? देखो इस सवाल को नोट कर लेना, बार बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, या तो जो बुक है तुम्हारे पास तो उस पर मार्क कर लो और जब प्रैक्टिस करने आओ तो इसको करना है। ठीक है, ए बी को देखो कैसे कैसे लिख सकते थे? 1 गुणे 24 लिख सकते थे। फिर क्या आ जाता है? यहाँ से 2 करते तो 12 आ जाता, 3 करते तो 8 आ जाता, यहाँ से 4 करते तो 6 आ जाता। अब नीचे चले जाएंगे तो रिपीटेशन भी आ जाएगी और कोई करने का मतलब नहीं। अब अगर तुमको 2 भुजाएं दी जाएं, अगर तीसरे का मान निकालना हो तो यहाँ से होता है ए माइनस का बी इज लेस देन, और तीसरी भुजा सी मान लिया और इज लेस देन ए प्लस का बी, तो यहाँ से सी के संभावित मान आ जाते। तो देखो पहली कंडीशन में लिख दे तो 24 और 1 कितना हो जाता? 25, और फिर 24 माइनस 1 कितना हो जाता? 23। तो यहाँ से देखो कितने हो गए? 24 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से केवल एक मान आया। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन में करते हैं तो 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14, 12 से 2 गया कितना हो गया? 10 हो गया।
तो बीच में कितने नंबर हैं, 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 13, यानी कितने नंबर आए, 3 नंबर आए। फिर तीसरी कंडीशन में 8 और 3 11 हो गया, 8 से 3 गया 5 हो गया, तो कितने नंबर आ जाएंगे, 5 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, 11 आ गया। तो कितने आ गए, 2 और 2 4, 2 6, यानी 11 नहीं लेंगे, 11 को नहीं रहेंगे क्योंकि 11 ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ। तो कितने नंबर हो गए, 5 हो गए। फिर चौथी कंडीशन में 6 और 4 10 हो गया, 6 से 4 गया 2 हो गया, तो कितने आ गए, 1 3 आ जाएगा, 4 5 6 7 8 9, 10वां तो था ही, तो 2 2 4 2 6 1 7 आ गए। यानी कि कितने त्रिभुज बन सकते हैं, एक यहाँ से बनेगा, 3 1 4 हो गया, 5 4 9 हो गया, 9 7 16, 16 आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। पूर्णांक भुजाओं वाले ऐसे कितने समद्विबाहु त्रिभुज संभव हैं कि दो भुजाओं का योग 16 है। देखो हमें क्या चाहिए, समद्विबाहु त्रिभुज चाहिए। तो यहाँ से देखो 16 को हम क्या लिख सकते थे, 1 प्लस का 15 लिख सकते थे। अब तीसरी भुजा हम 15 मान सकते हैं। दूसरी कंडीशन में 2 प्लस का 14 लिख सकते थे, तीसरी भुजा ये माननी पड़ेगी। तीसरी कंडीशन में यहाँ से लिख सकते हैं 13, तो ये 13 हो गई। फिर यहाँ से अगर 4 मानेंगे तो ये हो जाएगा 12, यानी कि 12 हो गई भुजा। फिर 5 मानेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 12 हो गई थी, 12 से 1 कम हो जाएगी यानी कि 11। इसी तरीके से 6 हो गया, इधर हो जाएगा 10। इसी तरीके से इधर हो गया 7, तो इधर हो जाएगा कितना, 9। इसी तरीके से इधर हो गया अगर कितना, 8, तो इधर कितना हो जाएगा, 9 से 1 कम करेंगे 8 हो जाएगा। समझ गए बात को, यानी कि यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से एक त्रिभुज तुम्हारा कौन सा बनेगा, समबाहु त्रिभुज बन गया। यहाँ से 12 हो गया, 11 हो गया, और कितना हो जाएगा, 10, और हो जाएगा 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, यानी कि ये यहाँ से कितने त्रिभुज बन गए, 7 बन गए। एक यहाँ से देखो 8 बन गया। अब एक कंडीशन और देखो, अगर मान लो दो भुजाएं बराबर होती, तीसरी भुजा अगर निकालनी होती तो 8 से 8 जाता 0 इज लेस देन सी, तीसरी भुजा इज लेस देन हो जाता 8 + 8 16, यानी कि हम भुजा 1 से 15 कुछ भी ले सकते थे, यानी कि यहाँ से 15 पॉसिबल वैल्यू आ गई। समझ रहे हो बात को। अब यहाँ से टोटल हो कितने गए, 15 7 22 और एक 23 हो गए। एक और बचा हुआ था, यहाँ से देखो 8 के बाद क्या आता, 9 आता, फिर 9 बनता जाके, 9 8 बनता जाके, और 8 9 7 बनता जाके, 9 7 और 7 बनता जाके, ये वाला तो रह गया था, 8 के बाद 9 भी तो लिखना होता, यानी कि टोटल कितने बन गए, 24 बन। अगला सवाल करते हैं। एक्स बाई जेड एक त्रिभुज है, यदि माध्यिका जेड एल और बाई एम एक दूसरे को जी पर प्रतिच्छेद करते हैं तो जी एल एम का क्षेत्रफल एक्स वाई जेड के क्षेत्रफल से क्या होगा, 1:12 होगा। ये सिंपल सवाल है, इसको कराने की जरूरत नहीं, बहुत फेवरेट है, हर कोई इसको पढ़ाता है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। दी गई आकृति में दिया गया था ये एंगल सम इतना है, इतना है और इतना है, चिन्हित कोण सी ई डी का मान क्या होगा। देखो यहाँ से एक चित्र बनाते हैं बढ़िया सा, ये बना और ये इधर गया और ये इधर चला गया। यहाँ से इसको हमने क्या किया, इधर ड्रॉ किया, और ये यहाँ से इधर तो ये वाला एंगल कितना है, ई ई नहीं है, नाम दे रहे हैं, ए बी सी। अब कह रहा था ए सी बी, ठीक है, अगर इसको ए सी बी को थीटा मानते हैं तो थीटा बी ए सी अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, बहुत अच्छी बात है। बी डी ई, बी और डी कहाँ पर है भाई, ये है, गलत नाम दे दिए थे, बता दिया करो, ध्यान रखा करो ये चीज़ें, मन ही मन में मुस्करा लेते हो कि गलत लिख दिया, बहुत बढ़िया रहा और अच्छा रहा। बी सी ई ये कितना हो गया, 45 डिग्री। हमें निकालना था सी ई डी का मान, सी ई और डी, यानी कि ये वाला हमें निकालना था। समझ गए होगे बात को, हमें करना क्या है। तो यहाँ से देखो, अगर हम ये वाला एंगल निकालते तो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से अल्फा प्लस थीटा हो जाता, कितना हो जाता, अल्फा प्लस थीटा, यानी कि 80 हो जाता। समझ गए होगे बात को, यानी कि ये वाला एंगल निकालते तो क्या हो जाता, 80 प्लस का 45 प्लस का 35 प्लस का जो निकालना है उसको y मान लेते, बराबर 360 हो जाता। यहाँ से करेंगे तो y बराबर 40 30 70 80 8 8 16 160 हो गया। 360 से 160 हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 3 से गया 200 आ गया। अब यहाँ से देखो ये 200 आ गया, कितना आ गया, 200 आ गया। हमें ये पता है ये पूरा कितना बनेगा, 360। 360 से हम अगर 200 घटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 160 डिग्री। तो ये चीज देखो यहाँ से क्या होता है, ये चीज ध्यान रखना। ऐसा अगर कहीं भी तुमको मिल जाए चित्र, ऐसा कहीं भी चित्र मिल जाए और तुम्हें ये कोण पता हो थीटा,
अल्फा और बीटा। तो ये वाला अगर कोण निकालना हो तो क्या आ जाएगा, थीटा प्लस का अल्फा प्लस का। अगला सवाल करते हैं। निम्नलिखित आकृति जो पैमाने के अनुसार नहीं है, डी ए बी और सी बी ए 90 डिग्री है, बी सी बराबर इतना, ए बी बराबर इतना है, सी डी बराबर 10 है और चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। अब देखो, जब उसने कह दिया पैमाने के अनुसार नहीं, तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं, इनको हटा दो यहाँ से। हमने क्या किया, इसको कर लेते हैं 45 डिग्री, इसको कर लेते हैं 45 डिग्री, समझ गए। यानी कि यहाँ से एक भुजा खींचो, कौन सी, ए बी। ए बी कितनी होगी, 20 दी गई थी, बिल्कुल। अब यहां से देखो BC और AD, BC और AD, यानी कि BC ये हो गई और AD ये हो गई। इस तरीके से ही क्यों खींची, यहां से देखो DAB यानी कि D और AB यानी कि ये वाला एंगल और CB ये एंगल दोनों बराबर हैं। कितने माने थे, 45 45, यानी कि इनका झुकाव भी तो सेम होगा, इसलिए ये इस तरीके से लिए गए थे। ठीक है, अब यहां से देखो आगे कह रहा था BC बराबर AD, यानी कि BC बराबर AD हो गया, बिल्कुल। इस वक्त को मिला देते हैं, ये कितना दिया गया था, CD 10 दिया गया था, यानी कि यहाँ से अगर डालते ये 90 डिग्री, यहाँ से ये 90 डालते तो ये तो यहाँ से 10 हो गया, बाकी बचा क्या, 5 और 5 बचा हुआ है। कोई समस्या किसी प्रकार की, कोई समस्या नहीं। अगर ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी 45 होगा, तो यानी कि ये 5 है, तो ये लंब भी क्या होगा, 5 होगा। बस एरिया निकालना था, 1/2, 10 गुणे 20, सॉरी 10 प्लस का 20 समांतर भुजाओं का सम होता है, इनटू हाइट हो जाएगा, यानी कि 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 30/2 का मतलब 15, यानी कि 75 आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को, बहुत अच्छा सवाल था, इस पर ट्रिपल स्टार बना के रखना। ठीक है, जब भी आप इस सवाल को करेंगे ना तो बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो ये निकल जाएगा। अगला सवाल, चलिए फिर आज इस वीडियो में 10 सवाल रखते हैं, अच्छे सवाल थे, इनको बार बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, इसमें जितने भी स्टार्टिंग में सवाल है, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएंगे, और बहुत अच्छे सवाल हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और कोशिश करूंगा थोड़े बड़े बड़े वीडियो बनाने की। चलिए फिर, धन्यवाद।